बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखें और हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और बस अब जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट से फ्री हो गई थी और ये मैं जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो कपड़े किस लिए प्रेस किए जा रहे हैं, तो बस ये कि बस आज जाने का कहीं प्लान बन गया है। बस होता है ना, सम टाइम आप ब्रेकफास्ट में बातों बातों में आपको प्लान डिसाइड हो जाता है। तो बस आज इसी तरह से हुआ कि बस बातों बातों में बस मैं हस्बैंड से कहने लगी कि आज कहीं मुझे जाना है, आप कहीं लेके चलें। तो हस्बैंड हंसने लगे, कहने लगे कि आज बैठे बैठे तुम्हें क्या हो गया कि कहीं जाना जाती तो वो आउटिंग पे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आज कहीं ख़ास स्पेशल आउटिंग पे जाना है, क्योंकि मैं बहुत दिन से ना, काफ़ी दिनों से मैं बोर फील कर रही थी कि मुझे कहीं जाना है। सम टाइम होता है ना कि बस बातों बातों में आपको प्लान डिसाइड हो जाता है। तो बस यही डिस्कशन चल रही थी कि कहाँ जाया जाए। तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि बस मुझे आप ऐसी जगह ले चलें जहाँ मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकूँ, क्योंकि बहुत दिन से बस मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई हुई थी। बस दिल बहुत ज़्यादा मेरा उदास हो रहा था। सम टाइम होता है ना कि आप कुछ सब कुछ होने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं अपने आप को। तो बस मेरे साथ भी बस आज यही सिचुएशन हो रही थी कि बस मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी कि नहीं, मुझे आप बाहर ले चलें। तो मैंने कहा ओके ठीक है, चलो तैयारी कर लो। तो बस जल्दी जल्दी पे मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ अभी। और बच्चों के मैंने कपड़े प्रेस कर दिए तो बच्चे शावर लेने चले गए और मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो ये मेरा लॉन का ड्रेस है, ये मैंने सेफायर से लिया था। तो मैं जल्दी से उसको मैं हैंग कर दूँगी, वरना नॉर्मली मेरे कपड़े हैंग हुए होते हैं। आज बस सडनली बस प्लान बना, तो आज मेरे कपड़े बिल्कुल भी हैंग नहीं हुए थे कोई से भी। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँ। फिर मुझे किचन में जाना है, कुछ कुकिंग भी करनी है। तो हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं बनाओ। तो मैंने कहा नहीं, जा रहे हैं आउटिंग पे तो कुछ ना कुछ बना लिए जाए तो अच्छा है, खा लिया जाता है शौक़ से। तो फिर मैं जल्दी से मैं कुकिंग करने के बाद मैं शावर लूँगी। और बस ये मैंने थोड़ा सा बेसन लेके मैंने कहा चलो मैं दही बड़े बना लेती हूँ। तो बेसन तो बस अवेलेबल होता है आपके घर में, कोई टेंशन नहीं होती। तो मैंने कहा दही बड़े बना लेती हूँ मैं। और फिर ये था कि आज मेरे शामी कबाब भी नहीं बने थे, वरना मैं सैंडविच बना लेती। तो बस इसके मैं जल्दी से दही बड़े रेडी कर लूँगी। और मुझे छोले बनाने हैं, तो ये मैंने छोले बना लिए थे। और ये पैकेट होता है, नॉर्मली जब मैं छोले बॉयल करती हूँ तो मैं ज़्यादा बॉयल कर लेती हूँ, तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो आज बस मैंने एक पैकेट निकाल के बस मैंने छोलों की चाट बना ली है। और बस ये दही बड़े रेडी हुए थे, तो मैंने दही इसमें मिक्स करके मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। बस इसमें जल्दी से मैं कंटेनर में मैंने शिफ्ट कर दिया। तो मैं इसको पैक करके रख दूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम मुझे करने थे। मैंने कहा मैं जल्दी से मैं पैक करके रख दूँ। तो बस ये भी काम होता है, कहीं आप जा रहे हो तो सारी चीज़ आपको रखनी पड़ती है, कुछ मिस ना हो जाए। तो बस ये छोले भी मैंने कंटेनर में शिफ्ट कर दिए थे, उसको भी मैं पैक कर लूँगी। जो जो मुझे सामान रखना है तो मैं सारा रख लूँगी बैग में। क्योंकि ये होता है ना कि सडनली जब आपका प्लान बनता है तो सारी चीज़ें आप जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं। तो ये था कि बस आज जल्दी खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे, जो भी मैंने करना था कर लिया था। तो बस हम लोग ये पहुंच गए थे। तो ये आज हम कहाँ पहुँचे, तो ये हम सी बी पहुँचे, कैप्टन फरहान शहीद अली पार्क। तो यहाँ पर हम बस आने का प्लान था, तो खैर यहाँ पर हम पहुँच गए और हम 4 बजे निकले थे। और ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है, तो हम पहुँच गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ ऐसा फ़ील हो रहा था कि फ़र्स्ट एंट्री हमारी है। लेकिन जब हम पार्क में जब एंटर हुए तो काफ़ी लोग थे यहाँ पर। तो इस वक्त अच्छा लगता है, ज़ाहिर सी बात है। उस वक्त सनी डे भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन खैर मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, ज़्यादा आपको फील नहीं हो रहा था कि सनी डे। तो खैर ये तो मेरी फेवरेट प्लेस है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। सी व्यू किस किस को पसंद नहीं है, तो हर कोई प्रेफर करता है कि सी व्यू जाए। और बच्चों का खैर स्पेशली बच्चों को तो ये होता है कि प्लस पार्क भी है, तो उनके लिए भी एक इन्जॉयमेंट हो जाती है। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे और मेरी तो एक्साइटमेंट लेवल ही बिल्कुल अलग था, क्योंकि मेरी फेवरेट प्लेस थी और मैं यहीं आना चाह रही थी। खैर हस्बैंड मुझे आज यहाँ लेकर आ ही गए, क्योंकि लॉकडाउन में ये था ना कि बस आप कहीं बस दूर की आउटिंग तो ख़त्म ही हो गई थी, बिल्कुल घर में थे तो बोर हो रहे थे। खैर आज फाइनली आज आ ही गए हम लोग। तो बस अभी भी बस यही है कि बस SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे तो मास्क ज़रूर वेयर करते हैं, स्पेशली मैं और हस्बैंड तो ज़रूर मास्क वेयर करते हैं। और सैनिटाइज़र तो मेरे हर वक्त बैग में अवेलेबल रहता है, और करना भी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जितनी आप अपनी केयर कर सकते हैं कोई आपकी केयर नहीं कर सकता। तो ज़रूर अपना ख्याल रखें। तो बस हम यहाँ पर आकर बस बेंच पे बैठ गए थे। यहाँ पर तो वॉल पे कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा रश नहीं होता। यहाँ पर नॉर्मली रात में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो यहाँ पर वॉल पे जगह नहीं होती बैठने के लिए ना।
और यहाँ पर इतना रश होता है कि यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलती। तो खैर लास्ट ईयर जब हम आए थे, लास्ट ईयर जुलाई में हम लोग आए थे, तो जुलाई में भी हम मगरिब के बाद ही आए थे। तो वो भी ये था कि सडनली बस मेरे फादर, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर वगैरह हम लोग काफ़ी लोग थे, तो बस सडनली बस प्लान बना था। वो हमारे घर आए कि कहीं चलते हैं, तो बस हमने कहा चलो यहीं चलते हैं। सी बीच, जाहिर सी बात है सबकी फेवरेट होती है, स्पेशली गर्मियों में तो बस ये होता है कि वही समंदर की जगह आप जाके बैठ जाएँ, सी व्यू पर बड़ी फ्रेश हो जाएँ वहाँ पर। तो उस वक्त हम लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा रश था वॉल पे। आप वेट कर रहे थे कि बस कब खाली हो, हम यहाँ पर बैठे हैं। तो उस वक्त हम काफ़ी देर तक वेट करते रहे थे, लेकिन वॉल खाली नहीं थी। और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पानी था और अंदर तक ये पानी आ रहा था, तो बहुत इन्जॉय किया था। खैर आज तो बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है इस टाइम से, ऐसे मतलब 5 बजे का टाइम हो रहा, तो इस वक्त ज़्यादा रश नहीं है, तो खाली है। और इजीली हमें यहाँ पर बेंच मिल गई थी। तो बस अब ये है कि हम लोग थोड़ा बहुत हस्बैंड ने कहा कि कुछ खा लो बच्चों से, तो बस बच्चे तो ये था कि बस फ़ौरन से हमें वॉल पे जाना है। और ये रास्ते से हमने बर्गर ले लिए थे, और ये मैंने छोले दही बड़े रेडी कर लिए, तो बस बर्गर खा रहे हैं। और बच्चों को तो बस ये है ना कि बस फ़ौरन से वहाँ जाके बैठ जाएँ। तो हस्बैंड यही कह रहे कि नहीं पहले कुछ खा लो, फिर जाके वहाँ सुकून से आराम से बैठ जाना। तो बस ये कि बर्गर एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त हम। और ये कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बस कुछ खाया नहीं जा रहा था। और बर्गर एज इट इज़ रखे हुए थे, तो बर्गर की चीनी भी नहीं खाए थे, तो बस ये था कि बस कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए। और पानी, बस ये हो रहा था कि पानी की डोज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ जाके और ज़्यादा फील हो रही थी। तो बस कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करें और बर्गर एज इट इज़ रखे हुए हैं। तो ये अच्छा होता है कि ज़ाहिर सी बात है आप कहीं जाएँ तो कुछ ना कुछ बना लें। और मेरा तो ये होता है कि कहीं भी कहीं जाना होता है, प्लान हो या ना हो, तो सडनली मैं कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। ज़ाहिर सी बात, ये सैंडविच बना लेते हैं, तो ये होता है कि आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। फिर आप घर की चीज़ होती है, तो आपको पता होता है कि ये साफ़ सुथरी चीज़ है, तो आप खा लेते हैं। अदरवाइज़ बाहर का इतना ज़्यादा नहीं होता है, या फिर हम रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं बाहर से। तो बस खा के, थोड़ा बहुत खा के बस कोल्ड ड्रिंक पी के बस हम यहाँ पर वॉल पे आ गए थे। तो वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समंदर दूर था, पानी बहुत ज़्यादा दूर था। तो बस मैं यही देख रही थी कि यहाँ पर पानी कितना दूर है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम जुलाई में आए थे पानी इतना करीब था यहाँ पर, और पूरा इतनी इतनी वेव्स आके आपके पूरे बाहर तक के आ रही थी, आपको पूरा गीला कर रही थी। लेकिन आज मैं यही देख रही थी, मैंने कहा आज ये मज़ा नहीं है यहाँ पर आने का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो एक्साइटमेंट होती है पानी, ज़ाहिर सी बात है पूरा इसकी वेव्स आ रही होती है, तो वो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो खैर अभी इतना ज़्यादा रश भी नहीं था पार्क में, तो बस हम वहाँ बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बस मैं यही देख रही थी कि मडी भी बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर, पानी बहुत ज़्यादा दूर था। तो मुझे बस ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज हो रहा था यहाँ पर। तो बस दुःख होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो मेरे हस्बैंड तो इस चीज़ के बड़े अगेंस्ट हैं, कि वो तो यही कहते हैं कि भाई एटलीस्ट आप शॉपर्स वगैरह ना थ्रो करें, डस्टबिन किस लिए होती हैं। तो मेरा नॉर्मली ये होता है कि लोग अपनी चीज़ों को खुद ख़राब करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत पिकनिक पॉइंट का भी ख्याल रखना चाहिए, कि वहाँ पर एटलीस्ट हम गार्बेज थ्रो ना करें। और पार्क का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बहुत ग्रीनरी और क्लीन बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज भी था, और मेंटेनेंस वगैरह भी कुछ यहाँ पर इतनी ज़्यादा से खास नहीं थी। तो बस यही देख रहे थे, मैंने कहा मैं सोच के कुछ यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पार्क देखें बिल्कुल ख़राब सा हुआ था, ग्रास का दूर दूर तक के बिल्कुल पता नहीं था यहाँ पर। तो बस ये चीज़ें देख के दुख होती है। तो हस्बैंड तो यही डांटते कि नहीं, अपना एटलीस्ट आप तो खुद तो गार्बेज डाल सकते हो, हम दूसरों को नहीं कहें, तो आप अपना खुद काम करें, क्यों ताकि हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर इतना ज़्यादा शॉपर्स पड़े हैं यहाँ पर। तो बस आके बस मुझे यही चीज़ बस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी कि यहाँ पर जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी टाइम से आ रहे हैं यहाँ पर, तो जब भी आते हैं तो खैर से इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अब जब आए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हुई थी इसमें पार्क में स्पेशली। तो बहुत ज़्यादा तो फ़ील हुआ था कि हम जब भी आए तो यहाँ बहुत अच्छा यहाँ की अरेंजमेंट थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज हो रहा था, यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं थी। तो हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि नहीं, ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर, कोई केयर नहीं है, कि होना चाहिए ज़ाहिर सी बात है केयर। तो खैर बस हम लोग बस यहाँ पर आ गए थे, तो हस्बैंड ने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। तो बस मैं हस्बैंड को बस छोले दे रही थी और दही बड़े दे रही थी, तो बच्चों ने तो बिल्कुल खाना ही नहीं था उनको, कि हमें तो कुछ खाना ही नहीं है। तो बच्चों को तो बस एक था कि पार्क में बस अपना खेल लें, कुछ इंजॉय कर लें। तो बस मैंने कहा चलें आप खा लें, कोई खाए ना खाए हम दोनों तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, तो बर्गर मैंने बिल्कुल नहीं खाया था, तो बर्गर एज इट इज़ रखे हुए थे। तो छोले दही बड़े तो ऐसे होते हैं कि सबके मोस्ट फेवरेट होते हैं, तो हर कोई खा ही लेता है। तो बस ये था कि मैं हस्बैंड को दे दी, मैंने कहा नहीं पहले आप खा लें फिर मैं भी खा लूँगी, तो फिर हम वहाँ पर दोबारा से चलेंगे वॉल पे। तो उस वक्त थोड़ा सा
इस वक्त थोड़ा सा मौसम भी बेटर होता है, ज़ाहिर सी बात है शाम थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ टाइम जा रहा था, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडक हो रही थी। फिर हस्बैंड भी ने कहा कि जल्दी से खा लो। फिर सामान ज़ाहिर सी बात है बैग में रखा हुआ था, उसे भी रख के वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, हम लोग वहीं पर ही बैठे हुए थे। तो हस्बैंड ने कहा मुझे भी थोड़ा बहुत इन्जॉय करने दो, यहाँ पर काफ़ी देर से मैं सामान लेके यहाँ पर बैठा हूँ, क्या करो। तो बस ये था कि खा लो, फिर बाकी जो नहीं खाना बस पैक करके बस हम वहीं जाके वॉल पे बढ़ आएंगे। तो बस फिर मैंने कहा चले ठीक है, जो खाना है खा लेते। तो बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं खाया, तो बस ये था कि मैंने कहा चले मैं भी खा लेती हूँ। तो ये बस मैं अपने छोले एंजॉय कर रही हूँ। छोले तो बस मेरी जान है, बस छोले मुझे जितने खिला लें आप सब, छोले तो बस मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और छोले किसके फेवरेट होते हैं? छोले तो सभी के फेवरेट होते हैं और सभी शौक से खाते हैं। और घर के बने होते तो घर के ही होता है कि आप बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में हो तो खा भी लेते हैं छोले। तो बस ये खैर जल्दी से छोले वगैरह खा के हम दोबारा से वॉल पे जाएंगे। तो बस यहाँ अगर हम लोग आके वॉल पे बैठ गए थे, बस बैग पैक करके जो सामान था बस हमने रख लिया था। तो हस्बैंड भी आके बैठ गए, हम साथ ही बैठ गए थे। और इस वक्त बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो बस सी व्यू पे तो ये होता है कि आप जाएँ तो आप सारी चीज़ें वहाँ भूल जाते हैं। तो मेरे साथ तो खैर यही होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी होता है जब आप लोग सी व्यू जाते हैं तो अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं? तो मेरे साथ तो खैर ये होता है कि मैं अपनी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। कहते भी हैं कि जब आप सी व्यू पे जब जाते हैं तो समंदर पे, तो समंदर सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें होती हैं तो आप अंदर ले लेता है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो बस ये था कि मैं बस इतना एंजॉय कर रही थी। और ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप जितना एंजॉय करें, छोटी सी चीज़ को भी आप एंजॉय कर लें और बड़ी सी चीज़ को भी आप एंजॉय ना करें, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर मेरा तो ये है कि मैं हर चीज़ को एंजॉय कर लेती हूँ। और ये बेटी बेटी भी तो बैठी सैड बैठी हुई थी, मैं बार बार कह रही थी आओ मेरे पास आके बैठ जाओ। तो बस मुझे खामोशी देख ही रही थी, तो मैंने कहा क्या वो कोई बात हो गई है? तो बस मुझसे वो ये ज़िद कर रही थी कि बस मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो मैं यही उसको समझा रही थी कि आप नीचे कैसे जाओगे, कि नीचे बहुत ज़्यादा मडी हो रहा है यहाँ पर। तो वैसे बच्चों को होता है कि नहीं बस हम चले जाएँ, बस उनको उनको ये नहीं पता कि हम कैसे जाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ से इसका रास्ता नहीं था, वो सी व्यू से ही रास्ता था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मडी था। तो मैं उसको यही मैंने कहा कि आप कैसे जाओगे, पानी बहुत ज़्यादा दूर है, फिर आपके पैर वैर आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो बच्चों को तो बस ये था कि बस हमें जाना है। और फिर हस्बैंड भी यहाँ पर आके बैठ गए थे, तो बस इंजॉय कर रहे थे। और बस चाय का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था इस वक्त। और बस ये मगरिब के बाद का टाइम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। और यहाँ पर होता ही है नॉर्मली कि मगरिब के बाद बहुत ज़्यादा रश होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर रात में ही आते हैं। तो बस हम लोग बस बाहर निकल के आ गए थे, तो पार्किंग में वेट कर रहे थे हस्बैंड का। तो बस ये था कि बस चाय का बस बस नीड हो रही थी कि बस चाय मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 8 बजे का टाइम हो रहा था। तो बस ये था कि चाय मिल जाए किसी तरीके से। तो हमने कैंडी से नहीं ली, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कैंडी से ली थी तो इतनी ज़्यादा अच्छी चाय नहीं थी। तो हस्बैंड ने कहा था नहीं बस बाहर से ही चाय पियेंगे, यहाँ से चाय नहीं पियेंगे। तो फिर बस हम बाहर निकल के जाने के लिए, तो बस अभी यहाँ पर आ गए कि यहाँ पर बैक साइड पे सी व्यू के। तो यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। हम जब भी यहाँ पर आते हैं, हम अगर चाय कैंटीन से भी पिए तो लेकिन हम यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी चाय होती है। और यहाँ की तो बस आपको पता है कि पठानों की चाय की तो आप जितनी आप घर में ट्राई कर लें, कोशिश कर लें, इतना भी आप चाय में मिल डाल लें, तो वो चाय की बात नहीं आती जो यहाँ की होटल की होती है। पठानों की जो चाय होती है होटल की, तो उसका फ्लेवर ही बड़ा यमी होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस चाय का हस्बैंड ने ऑर्डर दे दिया, तो बस यहाँ पर बैठे थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ भी इस वक्त बहुत ठंडी ठंडी हवा चली थी, तो बहुत सुकून मिल रहा था। और बस ये चाय का था, बस चाय बस मिल जाए ताकि थोड़ा सा और माइंड काम करे, क्योंकि होता नॉर्मली ये कि जब चाय ना मिले तो बस आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त हस्बैंड की कंडीशन हो रही थी। तो बस आज का मेरा ब्लॉग बस यही था कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।